आचार्य हमारे गुरु रामानुजाचार्य अपने भाष्य में उसका एक ही मतलब है, बस जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान का भजन नहीं करते, वो पर न शूद्रा भगवत भक्ता, भगवान के भक्त शूद्र नहीं होते। जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो कौन है फिर वो? स्वामी जी ने कहा उसकी संज्ञा है भागवत। महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया हरिजन। शूद्र कोई होता ही नहीं, वो भागवत। और स्वामी जी महाराज केवल कहते ही नहीं, आचरण भी करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए, भागवत का ही उदाहरण दिया। क्या? अहोवत स्वपचो तो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी वाणी पर भगवान का नाम रहता है वो श्रेष्ठ, शूद्र नहीं है, वो भागवत। शूद्र वो है जो भगवान से विमुख। रावण भी है, भगवान से विमुख है, तो वो भी गया है। अहोपतस्वपचो तो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी वाणी पर सदैव भगवान का नाम रहता है। जय श्रीमन नारायण। जिसका जो वाचन हमें भी धर्म पढ़ती रोज रामायण, रामायण गीता हमें धर्म का आचरण करने की। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। ज्ञानी व्यक्ति हो लेकिन भक्ति ना हो, वैराग्य ना हो, जीवन में आचरण ना करता हो, उसी को हम पशु। रावण कोई, ये गाय भी कोई पशु है, तो ना गाय पशु है ना हमारे। संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या विषय? वर्तमान समय में श्री रामचरितमानस के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो नेता हों चाहे अभिनेता हों, मैं उनको बिचारे कहता हूँ। बिचारे माने उनको ज्ञान नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं बैठे हैं। तो आज सम्मेलन में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस विषय के ऊपर आज मंथन हुआ है और मैं इसका अध्यक्ष था। तो मैंने उसका जो है बाद में जो पूरे मंथन का जो सार निकाला वो मैंने सबको बताया। क्या सार रहा है स्वामी जी? सार ये रहा है, कोई प्रामाणिक व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी बात प्रामाणिक मानी जाती है। पर रामचरितमानस में जो ये चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई समुद्र कह रहा है, समुद्र बोल रहा है। किस विषय को लेकर? पार, समुद्र के पार जो करना चाहते हैं उस समय जो है वो समुद्र बोल रहा है कि सब शूद्र पशु नारी जो हैं ताड़ना के अधिकारी हैं। तो रावण को पहले ही, इस चौपाई को बोलने से पहले ही मूर्ख कह दिया गया है। मुझे स्वामी जी महाराज आपका आज विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब भय बिन होए न प्रीत। तो इस दोहा में पहले ही समुद्र को विनय न मानत जलद ही जड़, जलद ही माने समुद्र, जड़ माने मूर्ख। और इसके बाद में जो है ये चौपाई बोल रहा है समुद्र, इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही साफ कर दिया कि मूर्ख है, पागल आदमी कुछ कह दे तो प्रामाणिक बात नहीं होती। एक बार एक पागल ने मुझसे कह दिया संसार में सब पागल होते हैं।
मुझसे ही कह दिया तो मैं बुरा नहीं माना। जी, इस तरह के लोग जो रामायण पर सवाल खड़े करते हैं तो क्या मानते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं? और नहीं, मैं राक्षसी प्रवृत्ति तो नहीं कहता है तो मनुष्य, परंतु विचारे हैं। विचारे इसलिए हैं किसी गुरु की सन्निधि में बैठ कर के पढ़े नहीं हैं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, इसलिए विचारे हैं और दया के पात्र हैं, इसीलिए जीवित हैं। यदि और किसी धर्म में ऐसा बोल देते किसी ग्रंथ के ऊपर तो अब तक उनका गला कत्लेआम हो जाता। ये तो अच्छा है कि वो हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो हमने उनको माफ़ कर दिया है, बस इतना ही। आज भी और कुछ कार्यक्रम, अभिनंदन के भी कार्यक्रम। आज एक हमारे परम सुहृद वैद्य सरयू प्रसाद जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं और शतायु होने के लिए अंतिम सीढ़ी पर हैं और उनके दवा लोगों को चमत्कारिक लाभ की है, उनके लिए भी आज अभिनंदन मंच से किया गया था सब संतों के द्वारा। तो मैंने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा था, ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ वैद्य के लिए भारत रत्न या कोई और ऊंची पदवी से, जैसे पद्म भूषण आदि जो हैं, ऐसी पदवी से उनका सम्मानित होना चाहिए। सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन्होंने RSS और विश्व हिंदू परिषद और समाज की बहुत बड़ी सेवा की है, उनको पद्म भूषण से विभूषित करना चाहिए। भी हमारी भगवान कृष्ण का स्वरूप मानी गई है, इसलिए भगवान धर्म मित्र नारी आपत काल परखियो चारी सृष्टि महाराज उत्पन्न हुई। सीता भगवती इंद्रा लक्ष्मी आदि के सब नप कृपण कुनारी कपटी मित्र सूर समझ। ऐसे भी चातुर्वर्ण कह रहे थे डॉक्टर साहब, वर्ग के अनुसार जो काम करना छोड़ दिया है, चर्चा किए हैं, शुद्ध चर्चा किए हैं। पशु वो है, पशु गाय नहीं है, पशु गाय नहीं है। पतरु रूखा, अरे गाय भी कोई पशु है, ये भी कोई पशु है, गरुड़ भी कोई पक्षी।